नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने हनुमान जी के बारे में बताया कि उन्होंने लंका जला डाली थी। अब तक हम ये सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से कि हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने लंका दहन किया। तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ही उनके लिए एक बहुत आसान काम रहा होगा ये। अ, किंतु जब आपसे सुना इस बारे में तो लगा कि नहीं, वो उन्होंने अपनी कितनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करा और वो एक विपरीत स्थिति थी उनके लिए वहाँ पे रावण के सामने, और वो विपरीत स्थिति को उन्होंने अपने पक्ष में किया अपनी तात्कालिक बुद्धि के उपयोग से। और ये बहुत ही विलक्षण बात है हम सबके लिए। अ, उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने पिछली बार बताया था कि जब पूरी लंका जला ली जी, तो वीर हनुमान सागर के पास आए, अपनी पूंछ में जो अग्नि जल रही थी जी, उसको शांत किया जी, और जरा संतुष्टि के भाव से बैठे। जी, बैठ के उन्होंने लंका की तरफ देखा तो चारों तरफ पूरी लंका नगरी जो थी जल रही थी। जी, चीत्कार, हाहाकार की आवाजें आ रही थी। राक्षस इधर उधर, स्त्री पुरुष बच्चे सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जी, एक पूरे वातावरण में गंध थी, जैसे जब मांस जलता है जी, तो उसकी गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी, जी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में राक्षस जल रहे थे। जी, और जलने के बाद जो मांस जलने की बू होती है, गंध होती है, वो पूरे वातावरण में फैली थी। जी, तो ये सब देख के उन्हें एक और तो संतोष हुआ कि मैं यहाँ आया था, मेरा सब काम हो गया। जी, मैंने सीता जी की खोज भी कर ली, उनसे बात भी कर ली, रावण को संदेश भी दे दिया जी, और उनकी शक्ति का आकलन भी कर लिया। जी, कौन कौन लोग हैं, कैसे दुर्ग के किस तरफ दरवाजे हैं, क्या दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था है, जी, सब देख लिया। और उनके मन में एक डर बनाने के लिए मैंने जला भी दिया। जी, और जब इस संतुष्टि के भाव से उन्होंने जलती हुई लंका को पुनः देखा जी, तो अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। और जब वो विचार कौंधा तो एकदम जैसे उनकी आत्मा कांप उठी। उनके मन में विचार आया कि अरे, ये पूरी लंका जल रही है, इसमें ऐसा तो नहीं कि सीता जी भी जल गई। जी, सैकड़ों लोग जल रहे हैं, वो एक जंगल में बैठी हैं, जी, पेड़ के नीचे बैठी हैं, अगर वो पेड़ जलेगा तो सीता जी भी जल जाएंगी। जी, ये ऐसा विचार आते ही अंदर तक डर गए। बोले, अरे मैं कैसा बड़ा मूर्ख हूं, मैंने कैसा कुत्सित काम कर दिया, मेरा अपमान किया उन्होंने, मेरी पूंछ में आग लगाई तो मुझ में क्रोध आ गया, जी, और क्रोध आते ही मैंने अपनी पूरी बुद्धि समाप्त कर दी। बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो जब क्रोध आता है तो उस पर बुद्धि से अंकुश रखते हैं। ऐसे क्रोध को निरंकुश छोड़ देने वाला व्यक्ति तो हर तरह का पाप कर देता है। ऐसा व्यक्ति तो अपने गुरुजनों की हत्या कर दे, साधु पुरुषों को कटु वचन बोलने लग जाए, और मैं वैसा ही क्रोधी बन गया। मैं बहुत निर्लज्ज हूं, मैं महापापाचारी हूं। ऐसे ग्लानि भाव उनके मन में आ गया कि मैं तो जिस काम के लिए आया था मैंने उस काम की जड़ ही काट डाली। सबसे पहले मुझे ये सोचना चाहिए था जी, कि मैं लंका में जब आग लगा रहा हूं जी, तो मुझे पहले सीता जी की रक्षा का विचार करना चाहिए था। वो मैंने विचार किया ही नहीं। जी, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ। मैंने अपने स्वामी का सारा काम चौपट कर डाला, सारा कुछ अच्छा पराक्रम किया, जी, और उसके बाद ऐसी गलती कर दी कि अब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं जाके राम और सुग्रीव को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं सीता जी से मिला और उनको आग लगा के आ गया। मैं नहीं बोल सकता।
अब तो मेरे लिए कुछ विकल्प नहीं बचा है, अब मेरे पास दो ही विकल्प है, जी, या तो मैं इसी अग्नि में कूद के अपने प्राण त्याग दूं, जी, या ये जो समुद्र है जी, इसमें घुस जाऊं और इसके जो विभिन्न प्रकार के जलचर प्राणी होते हैं जी, वो मेरे मांस का भोजन करें और मेरा प्राण समाप्त हो जाए। अब मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं सुग्रीव और राम को तो मुंह दिखाने लायक हूं ही नहीं। एकदम दुख के भाव से जी, डूब गए, बिल्कुल निराश हो गए, हताश हो गए कि मैंने कैसे मूर्खता कर दी, जी। और जमीन पे धप से बैठ गए कि ये मेरे से महापाप हो गया, अब मैं क्या करूं, इस प्रकार सोचने लग गए। जब हनुमान जी इस प्रकार चिंता में डूबे हुए थे, तो उनकी चिंता का फिर निवारण कैसे हुआ? निवारण ऐसे हुआ कि जब वो बैठ गए जी, दुख से, तो उन्होंने चारों तरफ थोड़ी सी नजर डाली। जी, उन्हें वातावरण में जो शकुन दिख रहे थे जी, वे सब शुभ थे, जी, अशुभ शकुन नहीं दिख रहे थे। जी, उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है, जी, कुछ अशुभ शकुन दिखने चाहिए थे, जी, वो नहीं दिख रहे। फिर उन्होंने बड़े ध्यान से जो आकाश में ऐसे महर्षि देव जो उपस्थित थे जी, उनकी बातें सुनने का प्रयास किया, तो उन्होंने सुना कि कह रहे हैं जी, कि वीर हनुमान ने कैसा अद्भुत दुष्कर कार्य किया है, पूरी लंका जला दी है और सीता पर आंच भी नहीं आई है। जब उन्होंने महर्षियों को ये कहते देखा, जी, कहते सुना, जी, तो उनके मन में कुछ शांति हुई। जी, फिर सोचने लगे वो जी, कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर अग्नि ने जी, मेरी पूंछ को भी तो नहीं जलाया, जी, जब अग्नि ने मेरी पूंछ को छोड़ दिया जी, तो माता सीता जैसी तपस्विनी जी, पतिव्रता तेजस्वी नारी को जी, अग्निदेव नहीं जला सकते, ये संभव ही नहीं है। उनका चरित्र बल जी, इतना ज्यादा है, राम का प्रभाव भी है जी, और सीता का पुण्य बल है, जी, इन सब के होते हुए सीता की जो तपस्या है, सीता का जो सत्य भाषण है, सीता का जो अपने पति में अनन्य भक्ति है, जी, इन सब को देखते हुए यह संभव ही नहीं है कि अग्नि सीता को जला दे। सीता तो इतनी तेजस्वी है कि वो अग्नि को जला दे, ये संभव है, जी, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा कि अग्नि ने सीता जी को जला दिया, ये नहीं हो सकता। अब उनके मन में यह विचार आया जी, और इससे थोड़ी सी उन्हें ढाढ़स बंधा, थोड़ी हिम्मत आई। जी। जब ये विचार आया उनके मन में, तो क्या ये भी आया कि मैं सीता जी से पुनः मिलूं जाकर? बिल्कुल, जब ये थोड़ा हिम्मत आ गई, जी, जब तक हिम्मत नहीं थी तब तक तो सीधा वो अग्नि में या समुद्र में कूदने की सोच रहे थे। जी, अब उनको विश्वास आया कि शायद सीता जिंदा हो, जी, तो ये तुरंत गए जी, वहीं अशोक वाटिका में जहां बैठी थी जी, और देखा कि वो ठीक ठाक बैठी है, जी, तो उन्हें देख के प्रणाम किया जी, और कहा कि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आपको पुनः सकुशल देख रहा हूं। जी, ये तो नहीं कह सकता कि सौभाग्य है कि आप जली नहीं। तो बड़ी विनम्रता से, बड़े सादर भाव से जी, कहा कि हमारा सौभाग्य है कि मैं आपको पुनः सकुशल देख रहा हूं। जी। तो सीता जी ने हनुमान जी को देख कर के फिर क्या कहा? वो बड़ी प्रसन्न हुई, अब तक वो जान चुकी थी। जब पहली बार मिली थी जी, तो प्रारंभ हुआ था शंका से, जी, उसके बाद धीरे धीरे विश्वास आया था कि हाँ, ये तो राम का ही दूत है। जी। पर अब तो उन्हें मालूम हो गया था, उनका पराक्रम भी देख लिया था। पराक्रम मालूम पड़ गया था, सब तरफ उन्हें अग्नि दिख रही थी। जी, ये भी मालूम पड़ चुका था कि राक्षस राज रावण के दरबार में जी, उन्होंने बड़ी दमदारी से बात कही है, ऐसा कहा है, वैसा कहा है, सारी उनको जानकारी आ चुकी थी। जी, तो अब उनके मन में बड़ा स्नेह था, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा जी, और प्रसन्नता व्यक्त की और फिर कहा जी,
कि तुमने सब काम कर लिया है, जी, फिर भी यदि उचित समझो जी, तो एक दिन के लिए और यहीं कहीं गुप्त स्थान पर छुप जाओ, मेरे जी, आसपास रहोगे तो मुझे बल मिलता रहेगा। ये कोई उनका ये आग्रह नहीं था कि तुम रुक जाओ, जी, लेकिन एक भावना थी जिसके प्रति स्नेह होता है। आप चाहते हैं कुछ और देर रुके। जैसे जी, कोई आपके घर मिलने आता तो आप क्या कहते हैं जब उठने लगता है, बोले थोड़ी देर तो और बैठिए। जी, तो वैसे उन्होंने कहा कि थोड़ी देर अगर ठीक लगे जी, तो ये जो एक दिन और ठहर जाओगे तो मुझ मंद भागिनी के ऊपर जो शोक है जी, कुछ देर के लिए कम हो जाएगा। फिर पता नहीं जब तुम वापस आओ जी, तब तक मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मुझे तो मालूम नहीं है। अब यही जी, कुछ क्षण है, तुम्हें देख रही हूं तो प्रसन्नता हो रही है कि मैं राम के दूत को देख रही हूं। जी, तो मैं तो शोक से प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हूं। जी, मेरे मन में संदेह हो रहा है कि इतना विशाल सागर है जी, और वानरों रीछों की सेना के साथ, माना वो सब उनके सहायक होंगे राम के, जी, पर ये इसने समुद्र के पास कैसे आएंगे, मुझे मन में बड़ा संदेह है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। हाँ, तुमने कहा कि तुम अकेले जी, राक्षसों का पूर्ण संहार करने में समर्थ हो। जी, ये मुझे विश्वास हो गया कि तुम समर्थ हो, जी, क्योंकि समुद्र पार करके आने में भी जैसे वायु देवता आ सकते हैं या गरुड़ आ सकता है, जी, उसी प्रकार तुम आए हो। जी, तो तुम पर तो मुझे विश्वास है जी, कि तुम सब राक्षसों को संहार करके कर सकते हो, जी, पर मुझे वो स्वीकार नहीं है। तुम जाओ और बस ऐसा कुछ करो कि मेरे स्वामी जो हैं जी, वे यहाँ आए और युद्ध में रावण को परास्त करके फिर विजयी होके मुझे साथ लेके जाए। इस प्रकार शंका शंका ये अपनी व्यक्त करते हुए उन्होंने वीर जी, हनुमान से अपनी बात कही। जी। जब उन्होंने अपनी सीता जी ने अपनी शंका व्यक्त की, चिंता भी थी उनको, तो हनुमान जी ने फिर क्या कहा उनसे? हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप धैर्य रखिए, जी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। जी, राघव जी, अर्थात राम जो है जी, वानरों रीछों के साथ अवश्य आएंगे। हमारे जो राजा हैं सुग्रीव, जी, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे मदद करेंगे। तो वानर रीछ सब आएंगे, जी, इसमें कोई आपको शंका नहीं करनी चाहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, समय लगेगा जी, लेकिन ये अवश्य होगा। आप इसमें मन में कोई किसी प्रकार का संदेह मत लाइए, जी, पूर्ण विश्वास रखिए जी, और अब मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए। इस जी, प्रकार से अनुमति वीर हनुमान ने सीता से अनुमति प्राप्त की। जी। सीता जी से मिलने के पश्चात फिर क्या उन्होंने लौटने का निश्चय किया? सीता जी ने अनुमति दे दी उनको? बिल्कुल, सीता जी तो वो जो कह रही थी कि एक दिन और रुक जी, जाओ तो जी, केवल स्नेहवश था, प्रेम था। जी, लेकिन उसके बाद अनुमति लेके जी, वीर हनुमान ने अपने प्रस्थान करना था उन्हें। जी, तो वहीं एक पर्वत था, अरिष्टगिरी, जी, विशाल पर्वत था। उसके ऊपर वीर हनुमान चढ़ गए, जी, अपने शरीर को अत्यंत विशाल किया जी, और विशाल करने के बाद जैसे पीछे पांव से जोर लगाया और फिर एक छलांग ली। वो जो जोर इतना भारी था जी, कि वो जो अरिष्ट पर्वत, विशाल पर्वत था, वो जमीन में धंस गया और बिल्कुल समतल जमीन हो गई। वहां इतने जोर लगाया जी, और फिर उसके बाद पूरा समुद्र पार करके जी, जहां उनके बाकी साथी युवराज अंगद, जामवान और बाकी लोग बैठे थे, जी, वहां जब महेंद्र पर्वत के पास पहुंचे तो एक बड़ी महान गर्जना की, जी, बहुत जैसे मेघ जोरों से गरजते हैं वैसी गर्जना की जी, कि मैं आ गया। जी। ये हनुमान जी की गर्जना सुनने के बाद तो अंगद और
जो उनके अन्य साथी थे वहाँ पे, वो तो अत्यंत प्रसन्न हो गए होंगे। बिल्कुल, प्रसन्नता की ऐसी लहर, तो वहां पड़े हुए इंतजार कर रहे थे। नहीं मालूम था कि हनुमान सफल होगा या असफल होगा। अगर असफल हो गया जी, तो फिर तो जीवन बचेगा ही नहीं, हमें मृत्यु का आलिंगन करना है। जी, इस तरह के विचारों में थे। जी, जब ऐसी गर्जना किया जी, सुनी तो वे समझ गए कि निश्चय ही हनुमान सफल होके आए। जी, असफल होके आने पे कोई गर्जना नहीं करता। जी, तो बिल्कुल सब खड़े हो गए। जी, जहां हनुमान उतरे तो सब जी, गए, उनका स्वागत किया। कोई फल ले गया, कोई फूल ले गया, कोई किसी भी तरह से। वहां पर कोई विशेष व्यवस्था तो थी नहीं, कोई जी, राज दरबार तो था नहीं, पर जी, अपने अपने ढंग से सबने स्वागत किया। जी, और जब स्वागत सबने कर लिया, गले मिल लिए एकदम, तो हनुमान ने केवल एक छोटी सी बात, एक वाक्य कहा, जी, कि सीता अशोक वन में निवास करती हैं और मैंने उनका दर्शन किया है। जी, अर्थात कि मिशन सफल हो गया है। ये एक वाक्य में जी, वीर हनुमान ने घोषणा कर दी। जी। और वीर हनुमान जी से ये शुभ समाचार सुनने के पश्चात फिर वहाँ पे जो उपस्थित वानर थे, उन्होंने फिर क्या किया? अरे एकदम खुशी की लहर दौड़ गई, कोई उछलने लगे, किलकारियां मारने लगे, नाचने लगे, एकदम मस्त हो गए। जी, एकदम ऐसा आनंद जैसे खुशी से पागल हो रहे हो। जी, फिर उस खुशी, मस्ती, नाचते, किलकारियां मारते हुए, चिल्लाते हुए के बाद थोड़े शांत हुए। फिर उन्हें जी, बिठाया, बैठ के सब घेर के बैठ गए जी, और कहा भाई पूरा वृतांत सुनाओ, एक वाक्य में बात नहीं चलेगी। जी, तो फिर वीर हनुमान ने पूरा वर्णन किया, कैसे कैसे हुआ, जाते जाते जो घटनाएं हुई, वहां पर क्या हुआ, कैसे लंका में आग लगाई, कैसे जो जो बात सीता के साथ चर्चा हुई थी, सारी बात बड़े विस्तार से उन्होंने सब विवरण अपने दल के सभी साथियों को सुनाया। जी, जी। विवरण सुनाने के बाद फिर वीर हनुमान ने कुछ और भी बातें बताई उन लोगों को? अब जब विवरण सुना चुके, जी, वो तो केवल जो वस्तु स्थिति थी उसका चित्रण उन्होंने पूरा कर दिया था। जी, बातें बता दी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जी, फिर अब उनका अपना मत देने की बात थी। जी, उन्होंने कहा देखिए, मैं वहां गया, मैं आज तक पहले सीता से मिला नहीं था, जी, और सीता का शील, जी, चरित्र और प्रतिव्रत देखकर मन अत्यंत संतुष्ट हुआ। वे बहुत तेजस्विनी हैं, वे बहुत तपस्वी हैं। जी, उनमें तो इतनी तपस्या है उनकी कि अपनी तपस्या से वो तीनों लोकों को धारण भी करती है, और यदि कुपित हो जाए तो तीनों लोकों को भस्म भी कर सकती है। जी, वे वास्तव में बहुत विलक्षण महिला हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। जी, और मेरा एक प्रस्ताव है, यदि आप सब महाकपियों की, जी, महावानरों की सहमति हो, तो मेरा ये प्रस्ताव है कि हम लोग जब राम और लक्ष्मण के दर्शन करने जाएं, जी, तो केवल समाचार ना दें कि हाँ सीता सुरक्षित है, जी, हम अपने साथ सीता को भी लेके चलें। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि काम पूरा ही करके चलें। जी, जो पूरे बाकी सब हैं, हमारे योद्धा बैठे हैं वहां पर, जी, लेकिन हम लोग यहाँ जो लोग हैं सब बड़े सक्षम लोग हैं। जी, मैं अकेला ही राक्षसों को मारने के लिए पर्याप्त हूं, और मैं अगर आ जाऊं तो रावण को भी मार सकता हूं। जी, पूरी लंका पूरी को ध्वंस तो मैंने किया ही, और एक बार कर सकता हूं, इसमें कोई नहीं है। फिर आप लोग सबका यदि मुझे साथ मिल जाएगा जी, तो बात ही क्या है। वहां पर मैंने सबका आकलन भी किया है किसकी क्या शक्ति है। जी, थोड़ा इंद्रजीत जो है वो मुझे कष्ट देगा, उसके जो अस्त्र हैं वो कष्ट देंगे, लेकिन मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है जी, और मैं इंद्रजीत का भी सामना कर लूंगा। तो इसलिए मुझे कोई खास चिंता नहीं है। जी, मैंने नहीं किया ये काम क्योंकि आप लोगों की आज्ञा नहीं थी। जी, मेरे दल के नेता युवराज अंगद हैं, जी, आप वरिष्ठ लोग हैं, आपकी आज्ञा नहीं थी तो मैंने नहीं किया।
जी, अगर आप लोगों की आज्ञा आज्ञा हो जाए, सब हो सकता है, और आप लोगों को साथ हो जाए जी, तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ये यहाँ हमारे वृद्ध सम्माननीय जाम्बवान है, जी, पूरी राक्षसों की सारी सेना आ जाए तो इनको हिला नहीं सकती। वालीपुत्र अंगद हैं, जी, उन सारे राक्षसों के लिए एक अकेले वालीपुत्र अंगद पर्याप्त है। जी, यहाँ महात्मा नील बैठे हैं, जी, उनके वेग से तो पर्वत भी चूर चूर हो जाए। आप लोग इतने सक्षम लोग हैं। जी, यहाँ पर अश्विनी कुमार मैंद और द्वंद हैं, जी, उनके सामने कौन टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता। जी, मैंने देखा कि सीता जो इतनी तपस्विनी है, इतनी तेजस्वी हैं, जी, अत्यंत दुख में हैं, बहुत दुर्बल हो गई हैं, उपवास लगातार कर रही हैं, जी, रो रही हैं, और वास्तव में तो अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर बैठी थी। जी, मैंने उन्हें बहुत आश्वस्त किया जी, कि हम वापस आ रहे हैं और आपको ले जाएंगे। जी, मेरे आश्वासन देने के बाद किसी तरह मना के आया हूं। अब मैंने आपका अपना प्रस्ताव आपके सामने रख दिया, जी, सारी वस्तु स्थिति बता दी। जी, अब आप लोगों को जैसा उचित लगे वैसी मुझे आज्ञा दीजिए, हम लोग सब निर्णय करें और उसी के अनुसार कार्य करें। जी। ये वीर हनुमान ने सबके सामने प्रस्ताव रखा। तो ये वीर हनुमान जी के प्रस्ताव का फिर युवराज अंगद ने उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी? उनका क्या कहना था इस बारे में? राज अंगद भी हुआ, जोश में भरा हुआ, जी, बिल्कुल सहमत हो गए जी, कि बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, जी, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। जी, और फिर उन्होंने एक एक जितने वहां पर सेनापति वरिष्ठ महावानर उपस्थित थे, जी, हर एक की क्षमता का वर्णन किया कि आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी क्षमता है। आप हम सबके होते हुए, आप सबके होते हुए हमें लंका पे चढ़ाई करने में कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जी, और जो किष्किंधा में वीर लोग बैठे हैं, जी, उनको कष्ट देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब करने में सक्षम हैं। हमें तो तय करना चाहिए और इन सब राक्षसों का वध करके जी, सीता को लेकर फिर राम और लक्ष्मण के सामने जाना चाहिए, ताकि लगे कि हम कुछ करके आए हैं, काम पूरा करके आए हैं। जी, अर्थात युवराज अंगद ने भी सहमति भी दी जी, और उस बात को आगे बढ़ाते हुए सब बातें अपनी तरफ से भी जोड़ी। जी, उनमें उत्साह भर गया। उत्साह भर गया। अब ये प्रस्ताव क्या वाक़ई में ही सब लोगों ने स्वीकार कर लिया? नहीं, वहां पर जाम्बवान जी, जो रीछ थे जी, वो उपस्थित थे। वे इन सबसे वृद्ध थे। वृद्ध मतलब केवल आयु में नहीं, जी, बुद्धि में, अनुभव में, धर्म के ज्ञान में, अर्थ के ज्ञान में, हर हिसाब से जी, वे इन सबसे आगे बढ़े हुए थे। उन्होंने सबकी बात सुनी जी, और कहा कि तुम लोग सब बहुत बुद्धिमान हो, पर राजा सुग्रीव जी, और रघुनंदन राम ने जी, हमें आदेश जो है केवल सीता को खोजने का दिया, और वो भी केवल दक्षिण दिशा में। जी, इससे ज्यादा आदेश नहीं दिया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे राजा ने क्या आदेश दिया है। जी, यदि हम आदेश का उल्लंघन करके सीता को लेकर जाएंगे जी, तो इसे हमारे राजा पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि राम ने लाखों करोड़ों वानरों के सम्मुख जी, प्रतिज्ञा ली थी कि वे सीता को लेके आएंगे। जी, वो उनकी प्रतिज्ञा जो, यदि हम सीता को ले गए जी, तो उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी, तो वो भी इसे पसंद नहीं करेंगे। जी, हमने पराक्रम किया है, वीर हनुमान ने बहुत बड़ा पराक्रम किया है, जी, लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमारा किया कराया सारा पराक्रम व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो राजा हैं, जो राम हैं,
ये हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। जी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितना आदेश मिला है उतना ही करना चाहिए, और हमें जो अभी तक जो हमने कार्य किया है जी। उसकी हमें सूचना देनी चाहिए चल के हमारे राजा सुग्रीव और राम को सूचना देनी चाहिए, और उसके बाद जैसा वो निर्देश करें वैसा हम काम करें। जी। ये ऐसा उन्होंने कहा। उनके ऐसा कहने के बाद, क्योंकि वो वरिष्ठ थे, जी। वृद्ध थे, ज्ञानी थे, सबने उनकी बात को समझा। हाँ, बोले आप ठीक कह रहे हैं। जी। अनिल जी, इस बात से जो एक बात उभर के आती है कि जहाँ एक और कोई कोई भी कार्य करने के लिए जो एक संगठन होता है उसमें उत्साह की ज़रूरत होती है सभी लोगों में। वहीं एक सूझबूझ और समझदारी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। जैसे जामवान थे, वो अनुभवी थे, तो उनका ये जो उन्होंने अपने अनुभव से सबको ज्ञान दिया, वो एक सराहनीय है। और यही लगता है कि कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धिमत्ता और उत्साह दोनों का ज़रूरत होती है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।